प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आज आपके सामने बाइबल में से एक सवाल का जवाब बताना चाहता हूं। कुछ लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, पास्टर जी मुझे ये स्वप्न आया, मुझे ऐसा हुआ, मुझे वैसा हुआ, इसका मतलब क्या है, क्या इसका अर्थ बता सकते हैं? तो मैं आपको बाइबल में से स्वप्न कैसे आते हैं, आने के बाद वो कैसा पूरा होता है, स्वप्न का भेद क्या है, हम आज इस मैसेज के द्वारा जानेंगे। ये मैसेज स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा मैसेज सुनिए, आपको ज़रूर आपका सवाल का जवाब मिलेगा। आज आपके सामने यूसुफ की जीवनी के बारे में और यूसुफ के लाइफ में जब उसको स्वप्न आया, परमेश्वर ने कैसे उसका स्वप्न पूरा किया, कितना समय लगा, उसका सफ़र में क्या क्या मुसीबतें आए, ये सब आपको डिटेलली बताना चाहता हूँ। बाइबल में यूसुफ याकूब का छोटा बेटा था। याकूब को 12 बेटे थे, उसमें से 11वां बेटा 11th पर्सन यूसुफ था। यूसुफ जब 17 साल का उम्र में था, उनके ब्रदर्स जो बड़े थे उससे, वो चरवाह थे, भेड़ बकरियां चराते थे, और वो जो भी गलत काम करते थे उन सारे बातों को आकर उनके पिताजी को इन्फॉर्म करता था, मतलब कंप्लेन करता था कि डैडी भैया ने ऐसा किया, लेवी ने ऐसा किया, सीमोन भैया ने ऐसा किया, यहूदा भैया ने ऐसा किया। इस तरह उनके सारे ब्रदर्स के बारे में, जो भी वो गलत काम करते थे उनके बारे में पिताजी के पास आकर रिपोर्ट देता था। और यही नहीं, याकूब यूसुफ छोटा है बोलकर बहुत प्यार करता था, उसके लिए बहुत अच्छा सा एक रंग बिरंगे कपड़ा, अच्छी तरह एक कोट बनाकर याकूब ने यूसुफ को पहनाया। और इन सारे बातों को देखकर यूसुफ के ब्रदर्स जलन करते थे, गुस्सा करते थे और यूसुफ से अच्छी तरह से बातचीत नहीं करते थे। और एक दिन यूसुफ को 2 स्वप्न आए हैं। आइए वो स्वप्न क्या है बाइबल में पढ़कर देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक चैप्टर 37 वर्स 5 से। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया और दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारा ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसीलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। देखो, यूसुफ को एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में उसका जो पूला था वो खड़ा हुआ है। उनके ब्रदर्स के, उनके भाइयों के जो पूले थे वो चारों तरफ यूसुफ के पूलों की तरफ खड़े होकर दंडवत कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे। जब ये बातें उसने अपने भाइयों को बताया, उनको बहुत गुस्सा हुआ। तू हम पर प्रभुत्व करेगा? क्या सच में तू हम पर राज्य करेगा? क्या हम तेरी दास बनेंगे? इस तरह जब स्वप्न बताने लगा, उनको गुस्सा हुआ और भी उसके नफरत करने लगे। जब आपको कोई भी स्वप्न आता है, जब यूसुफ को स्वप्न आया तो उसने इमीडिएटली जाकर अपने भाइयों को बताया, और बताने के बाद उससे एंकरेज करने के बदले, उसके बारे में प्रार्थना करने के बदले उसके ऊपर और भी नफरत करने लगे, द्वेष करने लगे और नफरत करने लगे, अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते थे। और वही नहीं, यूसुफ ने और एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में सूरज, चंद्रमा और तारे सब लोग उसको दंडवत कर रहे थे। ये बातें उसने अपने पिताजी को बताया। तो उनके पिताजी ने कहा, क्या मैं, तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई सब लोग तुम्हारा दंडवत करेंगे? उनके पिताजी याकूब ने उस बात को अपने मन में स्मरण रख, लेकिन यूसुफ के भाइयों ने डाह करने लगे। देखो, ये स्वप्न जब यूसुफ को आया था, वो 17 साल का उम्र में था, छोटा सा यंग टीनेजर लड़का था। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जो स्वप्न आता है इमीडिएटली वो पूरा नहीं होता। कुछ साल टाइम लगता है परमेश्वर को आपके जीवन में काम करने के लिए। आज कई लोग ना कहते हैं फ़ोन करके, ब्रदर मुझे आज स्वप्न आया, मुझे अगले महीने में या अगले साल में 6 महीने में, आने वाले 6 महीने में पूरा होना है। किसी भी तरह से इसको परमेश्वर पूरा करना ही पड़ेगा।
ज़बरदस्ती करते हैं, फोर्स करते हैं, वो स्वप्न पूरा करने के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल करके गलत गलत काम करने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है। आशीर्वाद परमेश्वर की ओर से होता है, स्वप्न का पूरा होना परमेश्वर की ओर से होता है। जब ये स्वप्न यूसुफ को आया, याकूब को अच्छी तरह से इसका डिटेल मालूम नहीं हुआ, उसी तरह उनके भाइयों को भी इसका डिटेल क्या है, क्या होने वाला है, कैसा होगा, किसी को मालूम नहीं था। उनको एक ही पता चला कि हम सब भाई यूसुफ की मदद मांगेंगे, यूसुफ के गुदास बनेंगे। और पिताजी को पता चला कि मैं भी, मेरी परिवार भी यूसुफ की मदद लेंगे। बस यही पता है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल यहाँ नहीं लिखा गया है। जब यूसुफ के भाई एक बार शेकेम गए मेमने को चराने के लिए, तो उनके पिताजी ने कहा तुम जाकर भाइयों को खाना दे के आओ, आहार दे के आओ, वो कैसे है पूछ के आओ। तो यूसुफ उनके भाइयों को ढूंढते हुए गया और एक व्यक्ति से पूछा मेरे भाई कहाँ है। उन्होंने कहा तुम्हारे भाई दोतान गए हैं। तो दोतान गया, वहाँ यूसुफ के भाई बैठे हुए थे। जब यूसुफ आ रहा था तो उन्होंने कहा देख स्वप्न देखने वाला आ रहा है, अगर हम यही इसको मार देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे तो इसका स्वप्न कैसा पूरा होगा हम भी देखेंगे। कहते हुए उन्होंने अपने भाई के प्रति क्रोध ये सब रखने लगे। लेकिन उनका बड़ा भाई ने कहा वो भी हमारा भाई है, हमारा ब्लड रिलेशन है, कैसे हम उसको मार सकते हैं, ऐसा मत करो, एक गड्ढे में डाल दो, जहाँ पानी नहीं है उस गड्ढे में बिठा दो। कहते हुए उनको डाइवर्ट करने लगा। बाद में बड़ा भाई वहाँ सीन में नहीं है, वो कहीं गया है। तो इमी थोड़ी देर के बाद इश्माइली लोग जो बिजनेस करते हैं वो वहाँ से जा रहे थे। तो उनके भाइयों ने क्या किया, इसे मार कर क्यों इसका खून हम पर आएगा, तो चलो हम इसको बेच देंगे इश्माइलियों को, ताकि वो गुलाम की तरह हमारे घर में से चला जाएगा, उसके बदले में हम कुछ पैसा आएगा। इश्माइलियों के हाथ में यूसुफ को गुलाम की तरह बेचने लगे। बेचने के बाद उन्होंने एक प्लान बनाकर यूसुफ का जो वस्त्र था, कपड़ा था, उस पर एक बकरी का लहू लगाकर अपने पिताजी के पास जाकर कहा कि यूसुफ को कोई जानवर आकर फाड़ कर मार दिया है। और फिर उनके पिताजी ने बहुत दुख के साथ, शोक के साथ रोने लगे। ये सब आप बाइबल पढ़ोगे, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 37 से लेकर 41 तक आपको पता चलेगा। तो आगे क्या हुआ, जब यूसुफ इश्माइलियों के हाथ में फंस गया गुलाम की तरह, इश्माइलियों ने फोतीफेर को, जो मिस्र में फेरोन राजा का एक अधिकारी था, अंगरक्षक था, उसके हाथ में बेचने लगे। फोतीफेर ने यूसुफ को अपने घर में एक गुलाम की तरह खरीद कर उसकी सेवा लेने लगा। थोड़े समय में ही फोतीफेर को पता चला कि यूसुफ के साथ परमेश्वर है, वो जो भी काम करता है उसके अंदर आशीर्वाद है। उसके काम में सफलता को देखकर फोतीफेर ने कहा आगे से तुम मेरा पूरा घर का देखभाल करना, क्योंकि तुम्हारे कामों को देखकर जाना है कि परमेश्वर तुम्हारा यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ है, और तुम जो भी काम पकड़ते हो उसमें आशीर्वाद भी देख रहा हूँ, और तुम आने के बाद मेरे घर में बहुत आशीष मिला है, इसीलिए मेरा पूरा घर में जो भी है सब कुछ का अधिकार तुम्हें ही दे रहा हूँ। पोतीफेर की पत्नी यूसुफ के ऊपर नज़र डाली और यूसुफ के साथ सताने लगी, आ मुझसे पाप कर, मुझसे व्यभिचार कर, मेरा पति घर में नहीं है, मेरा घर में तेरे सिवा और कोई समझदार व्यक्ति नहीं है। कहते हुए उसको बहुत उकसाने लगी, सताने लगी। लेकिन यूसुफ बहुत बार वहाँ से चला गया, और एक बार घर में कोई नहीं थे, फिर भी पोतीफेर की पत्नी यूसुफ को सताने लगी, मुझसे पाप कर। यूसुफ ने कहा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं पाप नहीं कर सकता, कहते हुए वहाँ से चला गया। लेकिन पोतीफेर की पत्नी ने यूसुफ का जो वस्त्र पकड़कर वो अपने पति को बताकर कहने लगी, ये हिब्री लड़का जो हमारे घर में आया है वो मेरा मजाक उड़ाने के लिए, मेरे साथ पाप करने के लिए कोशिश करने लगा, मैंने उसका कपड़ा पकड़ कर रख लिया। कहते हुए उसको ऊपर रेप केस, गलत आरोप लगाकर उसको जेल में डलवाई। यूसुफ जेल में भी चला गया। जेल में जाने के बाद वहाँ भी वह जेल अधिकारी ने देखा कि यूसुफ अच्छा व्यक्ति है, और यूसुफ को वहाँ भी जेल का पूरा काम यूसुफ को दिया गया। यूसुफ वहाँ भी वफादार था, परमेश्वर उसके साथ थे, और सब लोग को पता चला कि यूसुफ जो भी काम करता है ईमानदार से करता है और वो अच्छा व्यक्ति है। यूसुफ का एक ही आशा है कि मुझे इस जेल से परमेश्वर बाहर लेके आए, मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया है, मुझे एक गुलाम की तरह खरीद कर यहाँ लेके आए हैं, मैंने गलत काम नहीं किया, परमेश्वर जानता है, कहते हुए ईमानदार से जेल में रहा। और उसी समय 2 व्यक्ति को जेल में डाला गया। उन 2 व्यक्तियों में एक था फेरोन राजा को जो दाकरस देने वाला था, वो पियायु था,
दूसरा व्यक्ति फिरौन राजा का चेफ था, यानी रोटी बनाने वाला था, कुक था। तो ये दोनों को जेल में डालने लगे। उन दोनों को भी स्वप्न आया और उन दोनों को देखभाल करने वाला यूसुफ है। जब उन दोनों को स्वप्न आया तो उन्होंने यूसुफ को बताने लगे। तो यूसुफ ने कहा, अगले 3 दिनों में तुम राजा के पास जाओगे, फिर अपने पद में रहोगे, तुम फिर दाखरस दोगे। अगर 3 दिन में तुम्हारा स्वप्न पूरा हो जाए तो मुझे याद रखो। और दूसरे व्यक्ति ने कहा, मुझे भी एक स्वप्न आया कि मेरे सर पे रोटी है और कौवा आकर खा रहा है। तब यूसुफ ने कहा, आने वाले 3 दिन में तुम्हें फांसी की सजा देंगे और तुमको मार देंगे। तुम मरने के बाद तुम्हारी लाश को कौवे आकर खींच खींच कर तुम्हारा शरीर खाएंगे। इस तरह यूसुफ ने कहा। जैसा यूसुफ ने कहा, परमेश्वर की वो स्वप्न का भेद बताने लगा, वैसा ही हुआ। लेकिन उनमें से जो पियायू था, यूसुफ को याद करना भूल गया, यूसुफ के बारे में बोलना ही भूल गया। यूसुफ ने कहा, तुम जाकर राजा से मेरे बारे में बोलना कि मैं निर्दोष हूँ, इस जेल में मुझे डाला गया है, तुम मुझे बाहर लेके आओ, कहते हुए यूसुफ ने पूछा था। लेकिन वो पियायू भूल गया था। बाद में 2 साल के बाद फिरौन राजा को भी स्वप्न हुआ। तो राजा चिंतित था कि कौन मेरा स्वप्न का भेद बताएंगे। सारे ज्ञानियों को बुलाया, सबको पूछने लगा, कोई भी बोल नहीं पाए। तब ये पियाई को याद आया कि यूसुफ एक लड़का है जो हिब्री लड़का है जेल में। जब मैं जेल में गया, उसने मेरे बारे में मेरे स्वप्न का भेद बताया और जिस तरह उसने बोला वैसा ही मैं फिर अपने पद में आ गया। और उसने राजा को बताया कि एक लड़का है जिसका नाम यूसुफ है, वो हिब्री है, वो जेल में है, वो ही आपका स्वप्न का जवाब दे सकता है। तो यूसुफ को बाहर लेके आए। लाने के बाद उसने राजा को बताया, हे राजा, तुम्हारा स्वप्न का भेद यह है कि 7 मोटे गाय को 7 पतले गाय ने खा लिया है। इसका मतलब है 7 साल तुम्हारे गांव में, देश में समृद्धि होगा। अगले 7 साल अकाल आने वाला है, इसीलिए तुम्हारा पूरा भोजन वस्तुओं को, आहार को स्टोर हाउस में, गोडाउंस में स्टोर करो, ताकि अकाल के समय कोई विपत्ति ना हो पाए। जब राजा को पता चला, इमीडिएटली राजा खुश हो गया। राजा ने कहा, तुम्हारे सिवा इतना बुद्धिमान जो परमेश्वर की आत्मा है, जो स्वप्नों का भेद खोल सकता है, कौन है? तुम्हें इसका देखभाल करो, कहते हुए यूसुफ को पूरा अधिकार दे दिया। फिरौन राजा के पीछे नेक्स्ट पोजीशन एक अधिकारी की तरह यूसुफ को बनाने लगे। और यूसुफ एक अधिकारी की तरह पूरी ईमानदारी से मिस्र देश में काम करने लगा। और यूसुफ को परमेश्वर ने इतना आशीष दिया, फिरौन के बाद उस देश में जो भी काम करना है, जो भी डिसीजन लेना है, किसी के घर में, किसी के लाइफ में, वो गांव, वो देश में जो भी होना है, तो यूसुफ से ही सलाह लेना पड़ेगा। इतना अच्छा स्टेज में परमेश्वर ने यूसुफ को रखा। और जब समृद्धि हुई, 7 साल यूसुफ ने पूरा दान को लेकर गोडाउंस में रखा, अच्छी तरह से देखभाल की, छुपाने लगा। जब अकाल शुरुआत हुआ, तब सब देश से, अलग अलग देशों से लोगों को पता चला कि मिस्र में आहार है। उसी समय याकूब ने कहा, अकाल बहुत बड़ा है, बहुत भारी है, तुम जाकर मिस्र देश में खाने के लिए आहार खरीद के लेके आओ। तब इनके भाई जब यूसुफ के पास जाकर जो भोजन वस्तु चाहिए उसको पूछने लगे, यूसुफ ने पहचान लिया कि ये मेरे भाई लोग हैं। लेकिन उनके भाइयों ने यूसुफ को पहचान नहीं पाए, क्योंकि यूसुफ मिस्र देश के कपड़े में था और वह बहुत बढ़ गया था। थोड़े समय में ही यूसुफ ने अपने आप को बताने लगा कि मैं यूसुफ हूँ, तुम्हारा भाई हूँ। तो उन सारे लोग मिलकर यूसुफ के सामने नमस्कार करने लगे, दंडवत करने लगे। और यूसुफ उनके परिवार को भोजन वस्तु देने वाला बना। आखिरकार उनके पिताजी को भी पता चला, याकूब को, कि यूसुफ जिंदा है। यूसुफ एक अच्छे अधिकारी की पोजीशन में मिस्र में है। तो यूसुफ ने राजा फिरौन से बात करके कि मेरे पिताजी, मेरे भाई, उनके परिवार सब जीवित है, अकाल के समय में उनकी देखभाल मुझे करना चाहिए। राजा ने कहा, चलो लेके आओ। तो उनको गोशेन में जगह देकर पूरा देखभाल करते हुए अपने पिताजी की, अपने भाइयों की, यूसुफ गोशेन में अपने परिवार को रखने लगा। इस स्टोरी के पीछे यूसुफ के स्वप्न जब आया कि यूसुफ के भाई लोग के दंडवत करना और यूसुफ के पिताजी याकूब, उनकी माँ, उनके सब लोग उसका नमस्कार करना, ये स्वप्न पूरा होने के लिए 20 साल लगा। देखो, 17 साल की उम्र में उसको स्वप्न आया और 30 साल की उम्र में यूसुफ अधिकारी बना मिस्र देश में। 37 ईयर्स में उसके भाई उसके साथ मिलने लगे। मतलब देखो, 17 से 37 मतलब 20 साल स्वप्न पूरा होने के लिए टाइम लगा। वो कैसा पूरा होगा, क्या होगा, किसी को मालूम नहीं था।
ना उनके पिताजी को, ना उनके भाइयों को, ना यूसुफ को, लेकिन परमेश्वर ने अपने समय में यूसुफ का स्वप्न पूरा करने लगे। हालेलुया। आज कई लोगों को स्वप्न आता है, मुझे भी आता है। आने वाले दिनों में परमेश्वर क्या क्या करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, स्वप्न दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल, एक ब्लूप्रिंट की तरह परमेश्वर दिखाते हैं। मतलब एक घर बनाना है तो पहला नक्शा बनाते हैं, एक नक्शे के रूप में परमेश्वर आपको स्वप्न दिखाते हैं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और उसका कीमत जो है उसको चुकाना पड़ेगा। यूसुफ वो अधिकारी बनने के लिए उसने अपने पिताजी को छोड़ा, अपने भाइयों को छोड़ना पड़ा। अपने भाइयों ने उसको बेच दिए। कुछ साल गुलाम की तरह, दास की तरह पोतीफेर के घर में काम करने लगा। कुछ साल जेल में रहा। बाद में परमेश्वर ने उसको प्रमोट करके अधिकारी बनाया, एक गवर्नर की तरह मिस्र देश में बनाया। तो इसके पीछे बहुत मेहनत, दुख, दर्द, तकलीफ सब कुछ है। आज सब लोग ना इजी शॉर्टकट में आशीर्वाद चाहिए, शॉर्टकट में भविष्यवाणी पूरा होना है, शॉर्टकट में मेरा स्वप्न पूरा होना है। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कोई भी प्रॉफिट या अपोस्तल या पास्टर आपको बोल रहा है कि ये ऐसा हो जाएगा, तुमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर बैठे बैठे हो जाएगा, झूठ है। आपको धोखा दे रहा है। आपको संडे संडे चर्च जाना है, रोज़ाना बाइबल पढ़ना है, उपवास प्रार्थना करना है, परमेश्वर के साथ संबंध रखना है और पाप नहीं करना है, तभी आपके लाइफ में आपका स्वप्न पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। कई सेवक विश्वासियों को भरमाते हैं, धोखा देते हैं। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठो, आप सिर्फ मुंह से बोलो परमेश्वर कर देगा। क्या परमेश्वर आपका गुलाम है पूरा करने के लिए? नहीं। हमें जब आपके लाइफ में आपको कोई स्वप्न आता है, एक भविष्यवाणी आती है, उसके पीछे एक आज्ञा होता है, नियम फॉलो करना पड़ता है, कंडीशन होता है। बिना नियम फॉलो किए परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करते। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपके लाइफ में भी आपके स्वप्नों को पूरा करेंगे, आपके दर्शनों को पूरा करेंगे, लेकिन आप सबसे जाकर मत बोलना, आपका हंसी मजाक उड़ाएंगे लोग। पहले आप परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर ये कैसा होगा, कब होगा, मेरे लाइफ में आपकी क्या इच्छा है। तो परमेश्वर आपको एक वादा देंगे। वो वादा पकड़कर प्रार्थना करते हुए विश्वास में कदम कदम पढ़ते रहोगे तो सारी भविष्यवाणियां, सारे स्वप्न पूरा होंगे। आपको बस सब्र रखना पड़ेगा। जब पूरा होगा तब आप खोल के सबको बताइए कि परमेश्वर ने मुझे ये साल में स्वप्न दिया है और इतने साल के बाद ये स्वप्न परमेश्वर ने पूरा किया है। इस तरह जब आप बताओगे तो एक बड़ी गवाही होगी। लोगों की नज़रों में आप एक बहुत अच्छा मसीह की तरह दिखाई दोगे। हालेलुया। आंखें बंद करिए, छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, जो लोग कहते हैं मुझे परमेश्वर ने स्वप्न दिया है, मेरा स्वप्न कैसा होगा, कब होगा, प्रभु स्वप्न आप हमें दिखाते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, वो पहले ही हमें दिखाते हैं। जब वो पूरा होना है उसके लिए हम आपकी आज्ञा मानते हुए नम्र बनकर हर मुसीबत में, हर तकलीफ में ईमानदार के साथ एक सच्चा मसीह की तरह जब जीवन बिताएंगे, जब तकलीफ़ों में, कष्टों में आपके लिए खड़े हो जाएंगे, तब आप हमारे लाइफ में जो वादे आपने किए हैं, जो स्वप्न आपने दिया है, जो दर्शन, जो भविष्यवाणी आपने बोला है, सब कुछ पूरा करेंगे। बस विश्वास और राह देखने के द्वारा, वेट करने के द्वारा पूरा करेंगे। ये वचन सुनने वाले भाइयों की लाइफ में जो जो स्वप्न आपने दिए हैं, आने वाले दिनों में इन सारे चीज़ों को पूरा कीजिए। ब्लेस कीजिए इस सेवकाई को और ये वचन के द्वारा कई लोगों के जीवन में आशीर्वाद मिलने के लिए सहायता करो। यीशु मसीह के नाम पे विनती करता हूँ परमेश्वर, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। एक स्वप्न कुछ ही महीनों में हो जाता है, कुछ स्वप्न कुछ साल लग जाते हैं, लेकिन जो भी हो परमेश्वर अपने समय में आपके लाइफ में आशीर्वाद देते हैं। बस आपको वो ईमानदार, वो फेथफुलनेस को छोड़ना नहीं चाहिए। हालेलुया। अब अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो मैसेज कीजिए। गूगल मीट सोमवार गुरुवार हम ऑनलाइन में चला रहे हैं। आपके कोई भी सवाल है उस कॉल में जुड़िए ज़रूर। उस मैसेजेस के द्वारा एक अच्छी बाइबल स्टडी हो रही है, उस मैसेज के द्वारा ज़रूर आप परमेश्वर की आवाज़, परमेश्वर की इच्छा जान सकते हैं और आप विश्वास में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। जुड़ जाइए। रात 9 से 10 बजे तक 1 घंटा ही है, सुनिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। कई लोग कहते हैं हमको चर्च नहीं है, संगति नहीं है। हाँ, ये गूगल मीट के द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। उसी तरह आप इस सेवकाई में अगर आप इस वचनों को सुनते हैं, अगर आपको परमेश्वर ने प्रेरणा दिया है, तो इस सेवकाई में आप इस नए साल में एक दान भेजिए ताकि परमेश्वर का, चर्च का जो पेंडिंग काम है उसे हम कर सके और आपको परमेश्वर बहुत ऐसे ब्लेस करे। परमेश्वर की सेवकाई में जो भी बीज बोते हैं परमेश्वर उनको 100 गुना आशीष देते हैं।
विश्वास के साथ अगर आप वचन सुनते हैं, रेगुलर फॉलो करते हैं, तो ज़रूर इस नए साल में आप अपना बेट भेजिए ताकि परमेश्वर आपके लाइफ में नए आशीर्वाद खोल सके। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।